तो हम सभी देखते हैं गोकू आखिरकार अपनी ओमनी किंग फॉर्म में आ चुका होता है। तब भी गोकू उन दोनों ओमनी किंग्स को एक साथ काफी जोर का हिट करता है, जिससे कि वो दोनों ओमनी किंग मिलकर भी नहीं रोक पाते और वो काफी दूर जाके गिरते हैं। तब भी इस पर वो तीसरा ओमनी किंग उड़ते साड़ी गोकू पर अपना एक एनर्जी से हमला करता है, जिसे कि गोकू बीच में से चीरता हुआ तुरंत ही उस ओमनी किंग को एक जोरदार का हिट करता है, जिस वजह से वो ओमनी किंग इस बार भी काफी दूर जाके गिरता है। तब भी इस पर दूसरा ओमनी किंग खड़ा होते साड़ी गोकू के ऊपर अपनी एक किक करता है, जिसका इम्पैक्ट काफी खतरनाक होता है। लेकिन गोकू अपनी जगह से 1 इंच तक भी नहीं हिला होता। तब भी गोकू उस ओमनी किंग के टांग को पकड़ते हुए हवा में घुमाता है और उसे आसमान की तरफ उछाल देता है। तब भी गोकू अपना एक की ब्लास्ट उस ओमनी किंग के ऊपर करता है, लेकिन बीच में आते हुए तीसरा ओमनी किंग बीच में आते हुए इस बार रोक लेता है। तब भी गोकू तुरंत ही उसके सामने से टेलीपोर्ट होते हुए दूसरे ओमनी किंग के सामने फिर से चला जाता है और उसे गर्दन से पकड़ते हुए एक काफी पास से की ब्लास्ट करता है, जिसके कारण वो दूसरा ओमनी किंग फिर से इस बार गिरता है। लेकिन गोकू यहीं पर नहीं रुकता और वो सीधा तीसरे ओमनी किंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस बार वो दूसरा ओमनी किंग तुरंत ही गोकू के पीछे से एक खतरनाक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि गोकू बिना देखे ही डोज कर लेता है और वो की ब्लास्ट तुरंत ही तीसरे ओमनी किंग को जा टकराता है, जिसके कारण वो तीसरा ओमनी किंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो काफी दूर गिरता है। तब भी ये देखकर गोहान कहता है, ट्रंक्स बेवकूफ कहीं के, यहीं पर खड़े होते हुए देखते ही रहोगे क्या? तुम इस लड़ाई को रोकोगे नहीं। तब भी इस पर ट्रंक्स कहता है, क्या मैं आखिरकार गोहान सामा के आगे कैसे गुजर सकता हूँ? अगर गोहान सामा इधर है तो मैं कैसे खुद उनके पिता को रोकने जाऊं? तब भी इस पर गोहान कहता है, ट्रंक्स बेवकूफ कहीं के, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? तुम्हें मालूम नहीं ये हमारे लिए काफी बड़ी खतरे की लामत है। तब भी इस पर विजिटा कहता है, क्या बेवकूफो, तुम लोगों को क्या लगता है कैकरोट एक खतरा है? नहीं नहीं, तुम लोगों शायद ये देख नहीं पा रहे कि कैकरोट उन दोनों ओमनी किंग्स को कितने बुरे तरीके से पीट रहा है। तब भी जैसे ही
विजिटा ये कहता है, तब भी गोकू की नजर दूसरे ओमनी किंग पर पड़ती है और गोकू साथ ही दूसरे ओमनी किंग की तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में तीसरा ओमनी किंग आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बीच में आते हुए विजिटा रोक लेता है। तब भी गोकू तुरंत ही विजिटा और वो तीसरे ओमनी किंग के ऊपर अपना एक हिट कर देता है, जिसके कारण विजिटा और वो तीसरा ओमनी किंग दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। तब भी इस पर गोहान कहता है, क्यों विजिटा, अब समझ में आया कि मैं किस खतरे की बात कर रहा था। विजिटा, तुम हमेशा से ही अपनी ताकतों को लेके घमंड में रहे हो, लेकिन इस बार ऐसे करने की गलती भी मत करना, क्योंकि डैड जिस ताकत के अंदर है वो उस ताकत को अभी तक मास्टर नहीं कर पाए, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तब भी इस पर किंग होड़ा और ज़राकी दोनों ही गोकू की तरफ देखने लग पड़ते हैं। तब भी किंग होड़ा कहता है, ज़राकी, तुम्हें क्या लगता है कि ये ओमनी किंग उसी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? तब भी ज़राकी कहता है, नहीं होड़ा, ये शायद उससे भी बढ़ के है, लेकिन ये सुप्रीम ओमनी ताकत है, जिसकी ताकत का हम सभी में से शायद कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस ताकत में अगर हमने अपनी ताकतों का अभी से यूज किया तो फिर समय आने से पहले ही सब कुछ सर्वनाश में बदल जाएगा। तब भी हम सभी गोकू की तरफ देखते हैं, जो कि गुस्से में अपनी पावरों को काफी ज्यादा बढ़ाने लग पड़ता है। तब भी गोहान ट्रंक्स की तरफ गुस्से में देखता है। तब भी ट्रंक्स कहता है, जी गोहान सामा, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। तब भी इस पर ट्रंक्स हंसते हुए तुरंत ही गोकू की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ता है, जिसकी तेजी इतनी ज्यादा होती है जो कि खुद भी गोकू भी नहीं देख पाता। तब भी ट्रंक्स तुरंत ही गोकू को एक हिट करता है, जिस एक हिट के कारण ही गोकू अनकॉन्शियस होते सारी बेहोश हो जाता है। तब भी ये देखकर ज़राकी और किंग होड़ा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब भी इस पर वो दूसरा ओमनी किंग कहता है, बेवकूफ सेंस, अभी तो हमने अपनी ताकतों का इस्तेमाल भी नहीं था किया, लेकिन मानना पड़ेगा इस सेन की ताकत काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा अलग है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तुम लोगों को हमारे हाथों से कौन बचाएगा?